अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है? चक्कर ये भाई के भाई आपका हर वक्त जो है ना वो गाड़ी में होता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस बात की। चक्कर ये भाई कि हम जा रहे हैं अपने काम से, तो हमने सोचा यार कि चलो फेसबुक लगा लेते हैं, फिर कौन सी ऐसी बात है। तो वीडियो में देख रहा था, अभी खाकान अब्बासी साहब की वीडियो आई। साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान में एविएशन के मिनिस्टर रह चुके हैं, PMLN का एक बहुत बड़ा फिगर है। तो मौसूफ फरमा रहे थे नसीम ज़हरा साहिबा के सामने कि सबको अब मिल के बैठना पड़ेगा, एक पार्टी के बस की बात नहीं रही है, और हम एक पार्टी जो है वो पाकिस्तान के हालात को ठीक नहीं कर सकती है। और इसी किस्म की वो जो टिपिकल बातें नहीं होती हैं, अपनी पार्टी से बागियाना अंदाज में बात कर रहे थे कि इस पार्टी मतलब हमारी पार्टी जो है वो हालात को संभाल नहीं सकी, हमने इसकी एक बड़ी पॉलिटिकल कीमत पे की है, आगे भी पे करेंगे, फला करेंगे, दाएं बाएं ये वो। तो मैं ये सोच रहा था भाई कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, अगर सबने मिलकर ही बैठना है वैसे, यानी ये मेरे जहन में ख्याल आया कि भाई अगर सबने मिलकर बैठ के ही मुल्क को ठीक करना है तो फिर आपके होने का क्या फ़ायदा है। देखें, सियासतदान या सियासी जमात जो है ना वो कभी ये नहीं कहती कि भाई हमसे तो नहीं कुछ हो रहा, आप ऐसा करें, आप खुद आगे मुल्क संभाल लें। इस तरह दुनिया में रियासतें चलती नहीं है भाई। बाकी यह है कि मुश्किल हालात हों, माशी मसाइल हों, महंगाई का मसला हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो, बड़े बड़े ममालिक पे इन इशूज़ से गुजरते हैं। रूस अभी यार 90s के अंदर जो है ठीक ठाक रिसेशन से गुजरा है, वहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट था, ट्रेड नहीं हो रहा था, सारे उनके मसले मसाइल थे, यानी रूस इन कंपैरिजन विद अमेरिका। लेकिन आप देखें वो रियासत काम करती रही, वहाँ पे सियासतदानों ने निकाला, फिर खैर वहाँ पे फौजी मसाइल भी हुए, फौजी हुकूमत भी आ गई, लेकिन इसके बावजूद यानी फौजी हुकूमत के आने के बावजूद वहाँ पर जो यानी कि जो रियासत थी वो कामयाबी से चलती रही। ये नहीं हुआ कि वहाँ पे आके भी जो है वो गोरबाचोव या उसके बाद वाले लटरम पटरम जो है वो हाथ खड़े करके कहें कि भाई हम तो जो कर सकते थे हमने कर लिया, अब हमारे बस की बात नहीं रही। असल बात ये होती है कि जब आप ऐसी बात कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब बड़ा सिंपली ये होता है कि भाई जिस तरह आपने पहले छोटे बेटे को गोद में उठा के चुस्नियाँ मुंह में डाली थी, नैपी तब्दील कराई थी ना, अब आप हमारे को भी ऐसे ही ट्रीट करें। तो इस तरीके से रियासतें चल नहीं सकती। ये जो मैंने बात की इन्फ्लेशन की, रिसेशन की, ये सारी मुश्किलात मामलात देखें, हम नेशन स्टेट्स के दौर में रह रहे हैं। आज की दुनिया के यही चैलेंजेस हैं, इन्हीं चैलेंजेस से निकालना सियासतदान का काम होता है। ये नहीं हो सकता कि अगर कभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो सियासतदान जो है वो सर झुका के सामने खड़े हो जाएं और कहें जी हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बर्फ़ पे तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, अब सब मिल के बैठें और बर्फ़ साफ़ करें। अबे भाई, तो फिर तू सियासतदान किस लिए यार? अगर सबने मिल के बैठ के ही मसला रिजॉल्व करना है, सियासतदान का काम ही इकनॉमी की पॉलिसीज़ का सल्यूशन देना होता है। हम उस पॉलिसी से यानी कि एग्री करें या ना करें वो एक अलग बात है। हम डिसएग्री कर जाएं कि इमरान खान का फलाना सोल्यूशन, फलानी बात गलत थी, फलाना ये गलत था, ये एक बिल्कुल ही अलग मायने की बात है। असल चक्कर ये है कि आपको एक जो पॉलिटिशियन है वो सोल्यूशन दे क्या रहा है। देखें, स्टेट 3 काम करती है। इससे पहले भी मैं एक ऐसी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि ममालिक तरक्की कैसे करते हैं। रियासत के बुनियादी तौर पर 3 ही काम होते हैं। पहला काम टैक्स जनरेशन होता है, दूसरा काम होता है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और तीसरा काम होता है कानून की अमलदारी। 1 साल होने को आ रहा है, अभी मार्च में जो है वो मार्च अप्रैल में 1 साल हो जाएगा शहबाज गवर्नमेंट को। शहबाज गवर्नमेंट एक रत्ती बराबर भी ये क्लेम करने की अहल है, मजाज है कि खड़े होके कह सकती हो कि हाँ जी पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही थी इमरान खान के दौर में, हमने आके इंसाफ का बोलबाला कर दिया। देखें, जब भी कोई कौम, कोई हुकूमत अपनी कौम के लिए इंसाफ को मयार बनाती है तो वो उसके एवेन्यूज़ तैयार करती है, उसके एवेन्यूज़ तलाशती है। जब तक आपके मुल्क में भाई कानून की अमलदारी नहीं होगी, आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? हर बंदा ये सोचेगा कि यार पता नहीं यार, मैं आपने 10 चलो बिलियन शिलियन छोड़ दो यार, मैं $1 लाख लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट शुरू करना है, उसके ऊपर आके अगर भाई लोगों ने समझ गए ना भाई लोग कौन है, उन्होंने आके कह दिया कि नहीं जी ये ज़मीन तो हमें अपने क्या नाम लेते हैं दिफाई मकासद के लिए चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, वो पैसा तो मेरा डूब जाएगा। जो मनाल वाले के साथ हुआ है, वो इस्लामाबाद का मनाल रेस्टोरेंट, यार ऐसे भोले बन जाओगे जैसे पता नहीं में मालूम ही नहीं है।
इसी तरीके से जो कोयटा के अंदर हुआ है कि कोयटा के अंदर लोगों की बने बनाए फार्म भाई जिन पे 4 दीवारियां खिंची हुई थी, उनके ऊपर आके भंटाई लोगों ने कब्जा कर लिया। वो बेचारे सारे एक दूसरे आम लोग जो वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। आपको मुल्क में तब्दीली अगर लानी है तो हर हाल में बड़ा क्या और छोटा क्या उसे अकाउंटेबल करना पड़ेगा, उसे अदालत में ले जाना पड़ेगा। ये जो बदमाशी सिस्टम आपने पाकिस्तान में शुरू किया हुआ है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो किसी का भी हो। और इसको कोई ख़त्म करना क्यों नहीं चाहता? इसलिए ख़त्म नहीं करना चाहता, उन्हें पता है कि भाई ऐसे ही तो हमारे यानी जो हमारे बच्चे हैं जिन पे हमने हाथ रखे हुए, जिन्होंने पैसे कमाने हैं, इसी तरीके से तो उन्होंने हमें सपोर्ट करनी है। जाहिर है वो बदमाशियाँ करेंगे, गुंडागर्दी दिखाएंगे, ज़मीनों पे कब्जे करेंगे, इससे वो अपना पैसा जनरेट करेंगे और इसी से जो है वो लोगों को कंट्रोल कर सकेंगे और हम उन्हें यही चीज़ें दिखा के ब्लैकमेल करेंगे। आखिर क्या वजह कि पाकिस्तान में सिर्फ एक जमात ऐसी है, चले 2 कर लें किसी दर्जे में, 2 जमातें ऐसी हैं जिनकी आज तक ना कोई ऑडियो लीक आई है ना वीडियो लीक आई है। हालांकि वो मतलब एक कंसीडरेबल टाइम के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े सूबों के अंदर हुकूमतों में रहे हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर उनके मेयर्स रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो ये उसकी वजह ये है कि जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो लोग सिर्फ खिदमत पे यकीन रखते हैं, काम पे यकीन रखते हैं, वो लोग हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, खा वो फौज की सूरत में हो, खा वो पाकिस्तान की सिविल इंतज़ामिया की सूरत में हो, वो उन्हें पसंद ही नहीं आते। पसंद आएंगे कैसे? क्योंकि आप उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जब भाई मैं अगर कुत्ते से डरता ही नहीं हूँ, आप मुझे लाख कुत्ते दिखाते रहो, मैं डरूंगा ही नहीं, उससे क्या होगा? जब मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि जिससे मेरी अखलाकी साख मुतासर हो, मेरी जो यानी माशी साख मुतासर हो, तो मैं उससे डरूंगा कैसे? मैं तो नहीं डरूंगा। इसी तरीके से जब कानून की अमलदारी होती है, छोटे लेवल की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, लोग बिजनेस करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो खुद ब खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, जिसके नतीजे में आवाम खुद ब खुद टैक्स देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देती है। यार पाकिस्तान के अंदर आप खुद सोचे, एक होटल अगर खुला हुआ होगा, वहाँ पे बिजली का इदारा आके मीटर लगा के जाएगा, तो ठीक है वो शायद होटल वाला टैक्स के खातों में दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे करता हो, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कम से कम कि जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसका बिल खा लेगा, उस बिजली के बिल के ऊपर तो वो टैक्स देगा ही ना। बिजली यूज करेगा तो कमर्शियल रेट के ऊपर बिजली खरीदेगा ना। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। और ये मैं आपको अभी बता दूं, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ऐसे ये जो 2 4 5 और चिरकुट है, ये जो इनको मरते मरते खुदा याद आना शुरू हो गया है ना, ये बुनियादी तौर पे सिर्फ नवाज शरीफ के वापसी के लिए, नवाज शरीफ के रिटर्न के लिए राह हमवार कर रहे हैं कि ओ हो भाई असल तो लीडर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ ने तो लुटियाई डुबो दी है, तो किसी काम का ही नहीं है। क्योंकि इन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अब सियासी गैप क्रिएट हो रहा है। इमरान खान साहब को जो है वो 2 यारकरें पड़ चुकी हैं, वो अब कहीं नहीं जाते। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सियासत वही pre-2011 एरा के अंदर घूमेगी। तो उस गैप को कैप्चर करने के लिए ये अब सारे के सारे अर्नेस्टो चे बनना शुरू हो गए कि वाह भाई वाह, अब देखना ज़रा नवाज शरीफ आ जाए। मैं कहता हूँ कि ओए होए 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 भाई, ये अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, ना इनके पास कोई प्लान है। ये वो लोग हैं जो ऐवान इक़्तिदार में आने के बाद सोचते हैं कि हाँ जी अब बताओ क्या करना है। अबे भाई हमने ही अगर बताना है यार, सारी अवाम ने ही मिलजुल के सर जोड़ के बैठना है, तो भाई तुम्हारी सियासी पार्टियों का क्या काम है? तुम्हारी ये जो 20-20 साल की 30-30 साल की सियासी जिद्दोजहद, इसका क्या काम है? इसका फ़ायदा क्या है? इस पर लानत भेजो और जाओ जाके कोई और काम करो यार, जो काम तुम्हें आता है। तो ये सारी की सारी नौसरबाजी है, सिर्फ इसलिए हो रही है कि पाकिस्तानी अवाम को एक बार फिर धोखे में डाल दिया जाए। वीडियो आपने देखी भाईजान, देखने का बहुत शुक्रिया। मसरूफ था इस वजह से आज वीडियो टाइमली बना नहीं सका, अपलोड नहीं कर सका। उम्मीद है कि आप मेरी क्या कहेंगे, जैसे कज रवि को नज़रअंदाज करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह निगहबान।